दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ, आपकी अगर किसी भी प्रकार की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अर्थात क्रिप्टो ट्रेडिंग आपके पैन कार्ड पे रिपोर्ट हो रखी है तो आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका कि असेसमेंट ईयर 25-26 होता है उसका आप कैसे आईटीआर फाइल करेंगे, कैसे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग पे जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको कैसे आप दिखाएंगे अपने आईटीआर में। अगर आपको क्रिप्टो में किसी भी तरीके का लॉस हुआ है तो उस केस में लॉस को आप कैसे अपने आईटीआर में रिपोर्ट करेंगे। और जिस भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं वहां से आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होता है एज ए रिपोर्टिंग पर्पस। तो जो भी आपका 1% टीडीएस कटा है उसका आप कैसे रिफंड क्लेम करेंगे, और अगर आपको किसी भी तरीके का क्रिप्टो पे प्रॉफिट हुआ है तो किस तरीके से आप उस पर 30% टैक्स का पेमेंट करेंगे। क्रिप्टो के लिए आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी होगी, टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्रिप्टो के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, अर्थात किस रेट से क्रिप्टो ट्रेडिंग पे आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दूंगा, तो यहाँ पर आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और आप अपना आईटीआर एक टैक्स एक्सपर्ट और सीए के थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो फाइलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है क्रिप्टो का टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीआर भर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 का क्रिप्टो का जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हो वहां से एक इस तरीके का टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है, जिसमें कि आपका जो भी एक्सपेंसेस लेस करने के बाद क्रिप्टो का प्रॉफिट होगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 1,13,852 रुपए का प्रॉफिट है मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग पर, तो उस केस में इस तरीके से इस प्रॉफिट को आप आईटीआर में रिपोर्ट करोगे। साथ ही यहाँ पर आपको इस सीट में शेड्यूल वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर अगर मान लो एक से ज्यादा या बहुत ज्यादा आउट ऑफ 100 एंट्री होती है तो उस केस में आप किस तरीके से इन सभी एंट्रीज को अपने आईटीआर में रिपोर्टिंग करोगे। तो यहाँ पर आप क्रिप्टो देखोगे, उसकी डेट ऑफ एक्वाइजेशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, आपको खरीदने की लागत कितनी है और आपको कितने रुपए रिसीव्ड हुए। साथ ही अगर आपकी किसी भी तरीके का प्रॉफिट है तो वो भी आपको अपने आईटीआर में दिखाना है। तो दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग पे कितना टीडीएस कटता है और आपका कितना क्रिप्टो ट्रेडिंग आपके पैन कार्ड पे रिपोर्ट हुआ है, तो उस केस में आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर एआईएस नाम का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करके एआईएस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टीआईएस पर क्लिक करना है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो कि 6,24,395 रुपए है, जो कि हमारे क्रिप्टो पीएनएल जो यहाँ पर आप देख रहे हो जिसमें कि 6,29,641 है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेल वैल्यू है ये आपके एएस में जो सेल वैल्यू रिपोर्टेड है उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस मान लो यहाँ पर 6,24,000 है और आपका जो क्रिप्टो का पीएनएल स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पर जो इसकी सेल वैल्यू है वो 6,10,000 है, तो उस केस में आपको जो है उतनी सेल वैल्यू 101% दिखाना जरूरी है जितना कि आपके पैन कार्ड पर एआईएस में रिपोर्ट हो रखा है। अगर आप इस सेल वैल्यू से कम सेल वैल्यू अपने आईटीआर में दिखाते हो तो उस केस में आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है। अब आपको देखना है कि आपकी जो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है इस पर कितना टीडीएस कटा है। तो सिंपली यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू फॉर्म 26 एएस, इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। देन यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 और व्यू एज एचटीएमएल करके व्यू या डाउनलोड करके फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 नंबर, यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग है 6,24,000 जिस पर की 1% टीडीएस डिडक्ट हुआ है 6,250 रुपए। दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टो के टैक्सेशन के क्या रूल्स है। तो क्रिप्टो पर टैक्सेशन के बड़े ही सिंपल्स रूल है। जो भी आपका क्रिप्टो का प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा, और आपका जो भी लॉस होता है वो न तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और न ही उसको क्रिप्टो के दूसरे कॉइन्स के अगेंस्ट में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट में सेटअप कर सकते हो। यानी कि आपका लॉस सेटअप और कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा, और आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपका यहाँ पर 30% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन 1,000 रुपए है और जो हमें सेल वैल्यू रिसीव्ड हुई है वो 908 रुपए है, तो यहाँ पर आप लॉस रिपोर्ट नहीं कर सकते। सिंपली अगर आपकी सेल वैल्यू बाई वैल्यू से ज्यादा होती है तो वो जीरो में कंसिडर किया जाएगा, और जो भी आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ही ओनली टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं
क्रिप्टो के लिए आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है, तो आपको अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 फाइलिंग मोड ऑनलाइन एंड कंटिन्यू रखना है और फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब रही बात आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको कौन से फॉर्म का सिलेक्शन करना है। अगर आपकी क्रिप्टो में ट्रेडिंग है तो आपको आईटीआर 2 या 3 में से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करना है। नॉर्मली अगर आपकी क्रिप्टो में ही ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट में इंट्राडे या एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद आईटीआर 2 एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपसे रीजन पूछेगा कि आप क्यों आईटीआर फाइल कर रहे हो। सिंपली आपको यहाँ पर अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर आईटीआर 2 में काफी सारे शेड्यूल्स होते हैं और उनमें अलग अलग आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने रहते हैं। तो यहाँ पर जनरल में ये आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना है। फिर आ जाते हैं इनकम पर। तो अगर आपकी सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपका क्रिप्टो से ट्रेडिंग है तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा शेड्यूल वीडीए अर्थात वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इस शेड्यूल को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन शेड्यूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो क्रिप्टो की इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, तो यहाँ पर आपको शेड्यूल SI भी सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिडक्शन और टैक्सेशन के शेड्यूल्स मिल जाएंगे। इनमें से आप अपनी आवश्यकता अनुसार शेड्यूल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपके खूब सारे शेड्यूल्स आ गए हैं। इन सभी शेड्यूल्स को आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला शेड्यूल ले लेते हैं, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट मेल आईडी, एड्रेस और मोबाइल नंबर रहेगा। आ जाते हैं फाइलिंग स्टेटस पर। तो यहाँ पर आपको फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ही सेलेक्ट करना है। अगर आप पहली बार अपना आईटीआर भर रहे हो क्रिप्टो के लिए और उसकी लास्ट डेट से पहले भर रहे हो और अगर लास्ट डेट से बाद भर रहे हो जो कि 15 सितंबर है, तो उस केस में आपको सेक्शन 139 4 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम में से आपको कोई भी टैक्स रिजिम सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी ओवरऑल इनकम चाहे क्रिप्टो का प्रॉफिट हो या आपका एफडी इंटरेस्ट या बचत खाते का ब्याज हो, अगर वो 2.5 लाख से कम है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, जहां पर आपका जो भी क्रिप्टो का प्रॉफिट पर टैक्स बनेगा उसकी आपको 12,500 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करेंगे क्योंकि हमारी ओवरऑल इनकम 2.5 लाख से कम है और हमारा जो भी क्रिप्टो पर टैक्स बनेगा उस पर हमें 12,500 की छूट भी लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट कंडीशन 182 डेज एंड मोर रखनी है और इन सभी ऑप्शंस को आपको नो कर देना है। यहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट नॉमिनेट और वैलिडेट होना चाहिए। इसके बाद में आपको सैलरी शेड्यूल ले लेना है। अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है तो वो एआईएस से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर नहीं है तो इसको सिंपली कंफर्म कर देना है। फिर अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी पे, वो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल में एंटर कर देना है। इसके बाद में आ जाते हैं शेड्यूल वीडीए के ऊपर। यहाँ पर आपका जो भी क्रिप्टो का टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको उसकी सारी एंट्रीज रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 10, 20 या 50 एंट्री तक हो तो आप 1 बाय 1 करके मैनुअली भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपकी जो भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग की एंट्रीज है वो सारी एक साथ मात्र 10 सेकंड में आप अपने क्रिप्टो में फिल कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपकी कम एंट्रीज है 10, 20 या 50 तक है तो आप इसकी मैनुअली एंट्री कर सकते हो। जैसे मेरे केस में यहाँ पर मैं आपको 2 एंट्रीज करके बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर लॉस की एंट्री है और दूसरी यहाँ पर प्रॉफिट की एंट्री है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर मैं इन दोनों एंट्रीज को यहाँ पर आपको वीडियो शेड्यूल में आप कैसे एंटर करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और डेट ऑफ एक्वाइजेशन। तो यहाँ पर डेट ऑफ एक्वाइजेशन आपकी है 13 जनवरी 2024, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जनवरी 13, 2024। और फिर डेट ऑफ ट्रांसफर, तो यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांसफर है 27 अप्रैल 2024, तो वो आपको यहाँ पर ले लेनी है 27 अप्रैल 2024। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है हमारी 1000 रुपए, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर आपको क्रिप्टो को सेल करने पर कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, 908 रुपए, तो यहाँ पर आपको कंसिडरेशन रिसीव्ड में 908 रुपए एंटर करके सेव कर देनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आपको लॉस होता है तो उस केस में यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव फिगर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस न तो कैरी फॉरवर्ड होता है और न ही क्रिप्टो की अदर एंट्रीज के साथ में सेट अप होता है। अब यहाँ पर हम दूसरी एंट्री ले लेते हैं, तो आपको ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये प्रॉफिट की एंट्री है जिसमें 24 अगस्त 2023 हमारी डेट ऑफ एक्वाइजेशन है। तो यहाँ पर आपको 24 अगस्त 2023 सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ ट्रांसफर आपका रहेगा 27 अप्रैल 2024, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है 27
अप्रैल 2024, 27 अप्रैल 2024। फिर आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है वो है मान लीजिए 1094 रुपये, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर कंसिडरेशन रिसीव्ड तो वो आपका है 1119 रुपये, वो एंटर कर देना। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी एक एंट्री में लॉस है और दूसरी एंट्री में प्रॉफिट है। तो आपका लॉस 0 हो गया और जो भी प्रॉफिट है 25 रुपए वो आपका टैक्सेबल होगा 30% के हिसाब से। तो ये तो बात होगी अगर आपकी यहाँ पर क्रिप्टो शेड्यूल में 10 या 15 एंट्री हो या 20 हो या मैक्सिमम 50 हो, तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपकी एंट्रीज ज्यादा है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर एंट्रीज 187 है, तो मैं इसको मैनुअली फिल करूंगा तो अप्रोक्स 2 से 3 घंटे का यहाँ पर टाइम लग जाएगा। तो उस केस में आपकी अगर एंट्रीज ज्यादा हो तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 आपको सेलेक्ट करना है और क्रिप्टो के लिए ITR 2 एप्लीकेबल होता है, तो उसकी एक्सेल यूटिलिटी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। फिर उस एक्सेल यूटिलिटी को ओपन करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देखोगे आपका फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। फिर इसके अंदर जो एक्सेल की फाइल है, जैसे मान लीजिए क्रिप्टो की ITR 2 की मेन फाइल रहती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में आपको जाना है और इसको अनब्लॉक करके अप्लाई करके ओके करना है। देन डबल क्लिक करके आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे इसकी अलग अलग टैब्स में, जैसे यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपका सैलरी शेड्यूल है, हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल है। तो आपको क्या करना है, अगेन से अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड प्रीफिल डाटा का। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 डाउनलोड पर क्लिक करके आपको अपने प्रीफिल डाटा की फाइल डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इंपोर्ट प्रीफिल का। तो जो आपकी प्रीफिल फाइल है जो आपने डाउनलोड की थी अपने इनकम टैक्स पोर्टल से, वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है। इस प्रीफिल फाइल का ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, जो भी आपने ITR में अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो सारी की सारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर रहेगा डिफरेंट शेड्यूल। तो यहाँ पर आपको जाना है शेड्यूल VDA के अंदर। तो यहाँ पर आपको वही मैनुअल एंट्री करने का ऑप्शन मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रिप्टो का जो टैक्सेबल P&L स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेकर के 187 तक टोटल एंट्रीज है, तो उस केस में आपको यहाँ पर 4 कॉलम मिलेंगे। तो 187 एंट्री में से 4 कॉलम आपको लेस कर देने हैं, तो रिमेनिंग रहता है 183। तो यहाँ पर ऐड रोज पर क्लिक करके आपको 183 रोज और ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी 187 टोटल ऐड हो चुकी है रो, और वही 187 रोज आपकी जो है क्रिप्टो के टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका जो हाईलाइट किया है हमने, इसको यहाँ पर नो फिल ऑप्शन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो डेट ऑफ एक्वाइजेशन है इसकी पूरी रो को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है एंड देन एक्सेल सीट में जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ एक्वाइजेशन सारी की सारी 187 एंट्रीज की आ गई है। इसके बाद में डेट ऑफ ट्रांसफर रही आपकी, तो यहाँ पर जो डेट ऑफ ट्रांसफर है इसको भी आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको हेड मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार आपको हेड सेलेक्ट करना है कैपिटल गेन एंड देन इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सबसे लास्ट में आकर के सभी हेड में यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है। तो आपका सब में कैपिटल गेन हेड सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, तो यहाँ पर आप क्रिप्टो का टैक्सेबल P&L स्टेटमेंट देखोगे तो इसकी आपको कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन भी यहाँ पर कॉपी कर लेनी है एंड देन यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद में कंसिडरेशन रिसीव्ड आपका जो भी है सेल वैल्यू है उसको भी आपको कॉपी करना है एंड देन आपको यहाँ पर हेड में आकर के कंसिडरेशन रिसीव्ड कॉलम में पेस्ट कर देना है। तो जैसे पेस्ट करोगे तो आपकी एज इट इज क्रिप्टो एंट्रीज यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जिसमें आपको लॉस हुआ है वो 0 हो गई और जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू में आ गई। इसके बाद में यहाँ पर अगर प्रॉफिट की हम टोटल करें तो हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आ रहा है 1,13,868 और वही हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है 1,13,868। अब जो आपको ये प्रॉफिट हुआ है, अगर आप ऑनलाइन ITR फाइल कर रहे हो अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर, तो उस केस में आपका जो भी प्रॉफिट है जैसे 1,13,868 है, तो यहाँ पर आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में जाना है एंड देन यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सबसे लास्ट में टेबल F। तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में कॉलम मिलेगा 10 नंबर। तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है एज पर क्रिप्टो शेड्यूल 1,13,868 वो आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में एंटर करके कंफर्म कर देना है। ये तो उस केस में करना है सिंपली जब आपका क्रिप्टो का बहुत कम ट्रेडिंग डाटा हो, जैसे मान लीजिए 10, 15 या 50 तक एंट्रीज हो,
तो आप मैनुअली कर सकते हो। फिर आपके जो भी शेड्यूल्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो आपको कंफर्म कर देने हैं और आपको ये इसके अकॉर्डिंग इसमें इनकम डाल देनी। फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इन शेड्यूल्स को भी आपको 1 बाय 1 करके कंफर्म ही करना है। देन यहाँ पर आ जाता है शेड्यूल SI, यानी कि जो भी आपकी क्रिप्टो की इनकम है वो स्पेशल रेट से यहाँ पर टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आओगे तो आपका क्रिप्टो का जो प्रॉफिट है वो है 1,13,868, जिस पर कि 30% के हिसाब से आपका टोटल टैक्स बन रहा है 34,160 रुपए। सिंपली आपको इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर टैक्सेस पेड के शेड्यूल पर। तो जो भी आपका सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। अदरवाइज अगर आपका अदर देन सैलरी जैसे क्रिप्टो वगैरह पे या अदर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन सभी का हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उस केस में आपका ITR यहाँ पर वैलिडेट होगा, उस टाइम एरर आएगी। तो सिंपली हेड सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट ऑप्शन का यूज करना है एंड देन इसका आपको यहाँ पर हेड सेलेक्ट करना है। जो अदर इनकम है, जैसे मेरे यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड की इनकम है उसका हेड यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है तो वो अदर सोर्सेज में जाएगी। अब अगर आपकी कोई क्रिप्टो पे TDS कटा है तो उसका भी हेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में यहाँ 3rd नंबर एंट्री है वो क्रिप्टो की है, तो आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करके एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसका जो सेक्शन है वो है 194S, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का। तो इसका आपको हेड ऑफ इनकम यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, क्योंकि जब आपने ITR फाइल किया था तो उस टाइम यहाँ पर जो आपने क्रिप्टो का हेड सेलेक्ट किया था वो कैपिटल गेन हेड सेलेक्ट किया था, यानी कि हेड अंडर विच इज टैक्सेबल तो कैपिटल गेन। देन आपको यहाँ पर इसका हेड कैपिटल गेन सेलेक्ट करके सेव कर देना है और जो आपका टैक्सेस पेड का शेड्यूल है वो कंप्लीट करने के बाद में कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आ जाता है पार्ट B टोटल टैक्सेबल इनकम, इस शेड्यूल पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देखोगे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाते हो तो आपका जो भी टैक्स बनता है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम वो है 34,160 रुपए। बट यहाँ पर आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपए की। तो रिमेनिंग जो आपका टैक्स रहेगा वो रहेगा 21,660 रुपए। यानी कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप जाओगे तो आपको पूरा का पूरा 34,160 का टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई भी आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो और आपकी ओवरऑल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें से आपको 12,500 रुपए की छूट मिल जाएगी। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर एजुकेशन सेस वगैरह मिला करके इंटरेस्ट वगैरह मिला के जो हमारा ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है वो आ रहा है 24,154 रुपए। सिंपली आपको इस टैब को भी यहाँ पर कंफर्म कर देना है। देन यहाँ पर आप देखोगे आपकी सारी टैब्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके आपको पहले से एंटर कर देना है एंड देन प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पर अगर आपके ITR में कोई एरर नहीं रहती है तो यहाँ पर इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सिंपली आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू वैलिडेशन करके आपको अपना ITR सबमिट कर देना है। ये तो होगी अगर आपकी क्रिप्टो में कम एंट्री हो। अगर ज्यादा हो तो उस केस में आपको शेड्यूल VDA फिल करना होता है और जो भी आपका प्रॉफिट होता है 1,13,868 वो यहाँ पर कैपिटल गेन शेड्यूल में आना है एंड देन यहाँ पर सबसे लास्ट में जाना है 1,13,868 आपको इस कॉलम में 1,13,868 एंटर कर देना है एंड देन यहाँ पर आपको जो है होम टैब पर आना। ये सारे शेड्यूल्स आपको फिल करने हैं, अदरवाइज आपकी JSON जनरेट नहीं होगी। फिर यहाँ पर पार्ट A जनरल में आना है और आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपकी इनकम होगी क्रिप्टो की उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेट टैक्स कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जनरेट JSON का। सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड देन ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा सेव JSON का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपकी एक्सेल फाइल है उसकी एक JSON फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी जो कि आपको अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर देनी है। तो ये JSON फाइल है आपकी उसी फोल्डर में सेव होगी जहां पर आपने मेन ITR 2 की फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल फाइल को ओपन किया था ना, उसी फोल्डर में ये आपकी सेव होगी। तो यहाँ पर इनक्रिप्टेड JSON कंप्लीट होने देना है। JSON जनरेशन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो ये ITR 2 की एक्सेल यूटिलिटी की JSON फाइल है वो उसका पाथ रहेगा कि वो आपकी किस फोल्डर में सेव हुई है। सिंपली आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आ जाना है अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन यहाँ पर आपको 25-26 फाइलिंग मोड ऑफलाइन, सिलेक्शन टाइप ओरिजिनल करना है, ऑडिट नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पर आपको ITR 2 या 3 जो भी भर रहे हो वो सिलेक्ट करके
करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने जो JSON फाइल एक्सट्रैक्ट की थी एक्सेल यूटिलिटी से, उस फोल्डर को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है और जो आपकी JSON फाइल एक्सट्रैक्ट हुई थी उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आपकी जो JSON फाइल है उस पर वैलिडेशन होगी और अगर कोई एरर नहीं रहती है तो यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन और फर्स्ट ऑप्शन इंस्टेंट आधार वेरिफिकेशन का सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और आधार OTP से अपनी इस ITR2 की यूटिलिटी को आपको वेरीफाई कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आएगा जो कि 92 पेज का होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेड्यूल VDH, जिसमें कि हमारी सारी एंट्री जो है हमने यहाँ पर मैनुअली फिल नहीं की है। ये उस केस में करना है आपको जब आपकी बहुत ज्यादा एंट्री हो, जैसे मेरे केस में 187 एंट्रीज थी जिसको कि मैंने एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू यहाँ पर इंपोर्ट कर दी। इन केस अगर आप मान लो कम एंट्री करते हो या एक ही एंट्री में अपना सारा प्रॉफिट रिपोर्ट कर देते हो तो उस केस में आपका ITR डिफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर 10, 20 या 50 एंट्री हो तो आप अपने E-फाइलिंग पोर्टल पे डेट और वैल्यूज पुट करके आप अपनी एंट्रीज कर सकते हो। इन केस अगर ज्यादा एंट्रीज हो तो उस केस में आपको यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटी की हेल्प लेनी है और जो भी आपका क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है वहां से कॉपी पेस्ट करके एक्सेल यूटिलिटी में इंसर्ट कर देना है। तो उससे आपकी मेहनत बच जाएगी और सारी एंट्री जो है यहाँ पर एक साथ रिपोर्ट हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपकी भी किसी भी तरीके की क्रिप्टो ट्रेडिंग है और उससे आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उस केस में आप किस तरीके से अपना ITR फाइल करेंगे। इन केस अगर क्रिप्टो की बहुत ज्यादा एंट्रीज होती है तो किस तरीके से आप ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से क्रिप्टो का ITR फाइल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।